गुरुदाई के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा पिछले 16 साल से रायपुर में भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है और उसमें अनेक बार मैं भी शामिल हुआ और बहुत प्राचीन परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ की, तो उसका निर्वहन कर रहे हैं। सबको बधाई शुभकामनाएं। आज रसोई की इसकी कीमत अचानक 200 रुपये कम हुई। आपको याद होगा कि चुनाव हुआ उस समय उस बार 3 विधानसभा हारे तो डीजल और पेट्रोल के भाव अचानक गिरा था। लेकिन एक बात मुझे पूछनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये रेट बढ़ता है तब बोलते हैं कि ये मार्केट गिरा हुआ है। कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपये, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 400 का सिलेंडर 1200 रुपये पहुँचा। और ये गिराने वाले काम कौन करता है? बढ़ाने वाले तो मार्केट का नाम ले देते हैं। लेकिन 200 रुपये कम किया, इसका फैसला किसने किया? तो जो घटा रहा है वही बढ़ा रहा है। और फिर पहले 400 का 1200 कर लो, उसके बाद 200 रुपये घटा दो। ये तो व्यापारियों जैसी बात है। दीपावली समय बोलते हैं ना 50% छूट, 20% छूट, ये उसी प्रकार से पहले 1200 कर लिए, अब 200 रुपये छूट। ये तो ठगने वाला काम है। और कोई सवाल? ये आदिवासियों को लेकर के, वोट को लेकर के आपने एक बात कही, एक सुझाव दिया, बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, बढ़ाता कौन है और इसको घटाया किसने? मार्केट के हिसाब से तो अचानक ऐसे क्या हो गया कि 200 रुपये कटौती हुई? और यदि सरकार की सहमति से है तो 200 रुपये क्यों? जब 400 से 1200 हुआ था तो इतना घटना चाहिए। आदिवासी कोड को लेकर के जनगणना को लेकर के आपने सभा में सुझाव दिया। बात ये है कि जनगणना हो नहीं रहा है। 2011 से प्रधानमंत्री भी अनेक बार पत्र लिखा, जाति जनगणना की भी बात हो रही थी। और ये जो 7 नंबर कॉलम में वो माने गोड़ी घर उल्लेख करने की बात कही गई। कुछ साल पहले ये झारखंड के भी नेता आए थे और उसमें सरना को उन्होंने धर्म के रूप में अपनाने को कॉलम में रखने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जनजाति है तो सबकी अपनी अपनी पहचान है, तो सब मिल के इसको प्रयास करें तो उसका लाभ मिलेगा। ये मैंने सुझाव सर 21 प्रत्याशियों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज की, अब दूसरी सूची की तैयारी चल रही है। रमन सिंह कह रहे हैं कि पुराने चेहरों को भी इसमें मौका दे रहे हैं और नए चेहरों को, क्योंकि नए चेहरों को पहली सूची में मौका दिया गया। रमन सिंह क्लियर हो रहा है मतलब। सर यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का बयान आया है, उनका ये कहना है कि इंदौर को लेकर के जो बातें उनके लिए कही गई, क्या यही बातें शैलजा के लिए भी सोची जाती है, क्या यही बातें ममता बनर्जी के लिए भी सोची जाती है? अरे भैया ऐसा है, उन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बच्चा बोल दे। तो जब आप यदि किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, 2 बार के विधायक है, सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे। वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है, तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कहीं बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसे क्या बात है? सर प्रहलाद जोशी जी का बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइना ने जो जमीन कब्जा किया था वो नेहरू जी के टेन्योर में हुआ, नेहरू जी के कार्यकाल में। भैया अभी जो हुआ है वो कौन सा है? आप अपने समय की बात करो ना। यदि मैं किसी नेता जो अब स्वर्गीय हो गए हैं उसके बारे में बोलता हूँ तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए बोलते हैं, है ना। अब नेहरू जी से सवाल पूछने तो कोई जाएगा नहीं, उसके पास तो जाना पड़ेगा। फिर वो उस समय उन्होंने जो काम किया, उसके समय में जो कुछ हुआ, वो उस समय के विपक्ष को उन्होंने जवाब दिया है। आज आपका कार्यकाल है, 9 साल आपका बीत गया है, तो आप जवाब दो ना। बताओ कि नेहरू जी के समय में कितना हुआ था और आपके समय में कितना हुआ। और अभी भी कब्जा हो रहा है, चाहे ढोलकाव की बात हो, चाहे लद्दाख की बात हो, गलवान घाटी, तो ये जितने भी हो रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहे हैं चीन, उसके बारे में क्यों चुप हैं? और उसके जो विदेश मंत्री हैं वो बोलते हैं कि वो बड़े इकोनॉमिक हैं, बड़ा इकोनॉमी चीन, इसका से कुछ नहीं बोल सकते। इतना डरते हैं क्या? हम लोग डरते नहीं हैं भाई।
हिंदुस्तान के लोग डरने वाले नहीं हैं। सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर दौरे पर आ रहे हैं। आपत्ति दर्ज कर रही है कि आप बार बार पत्र ही लिख रहे हैं क्यों छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज़ केंद्र सरकार तक नहीं जाने चाहिए? मतलब आप वो पत्र भी ना लिखें। हाँ? सर ये 70 साल से जो ऊपर के विधायक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, उनको भी इस पर टिकट मिली। ये हमारे जो नए पिछला विधानसभा अध्यक्ष थे नौजवान लोगों हमने टिकट दी, वरिष्ठ लोग भी शामिल हैं, तो जो जीतने के योग्य हैं उसे टिकट मिलेगी। लेकिन नए लोगों को भी अब 71 लोगों में आप देख लीजिए कितने 50 साल से कम उम्र के छत्तीसगढ़ में। हमारा प्रदेश अध्यक्ष ही 42 साल का है। ये अमित शाह जी का दौरा होना फिर से अच्छा रात में 1 सितंबर क्या कार्यक्रम क्या है? बैठक होने वाली है सर बोलते हैं। भैया 2 बार आए हैं, शाम को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तीसरे बार आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। सर ये गहलोत जी ने भी पत्र लिया। थैंक यू।